हम लोग क्या समझेंगे वो है क्या। ठीक, तो वास्तु को क्या बोलते हैं, स्थापत्य वेद। ठीक है, स्थापत्य वेद का क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी जगह पे उसको रहने के लिए या काम करने के लिए अपना ऑफिस या इस तरह का कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसको ये शास्त्र है, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनकी हेल्प से आप वो जगह को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, वास्तु शास्त्र इज ऑल अबाउट द डायरेक्शंस एंड एनर्जी ऑफ दैट प्लेस। क्लियर है? ठीक है, यही दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा वास्तुशास्त्र समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पहले समझनी है। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र जो है ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, आपके ऑफिस, आपके क्या बोलते हैं इसको, आपके घर पे। ठीक है, या एंड इनफैक्ट हाँ, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आज सुबह भी मुझे किसी ने पूछा था कि क्या वास्तुशास्त्र रेंटेड जगहों पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक इसका सीधा सा पहले आंसर दूंगी कि वास्तुशास्त्र का मतलब होता है, वास्तु का मतलब होता है कि आप जिस घर में हो उस घर में कुछ एनर्जी, राइट। अभी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह की एनर्जीज होती हैं। ठीक है, किसी भी जगह में, आप घर की बात करो, आप अपने ऑफिस की बात करो, या कहीं की भी बात करो, आप एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में जब आप जाते हो तो आपकी जो खुद की बॉडी है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी ना, है ना। व्हेन वन काइंड ऑफ एनर्जी इंटरेक्ट्स विद अदर काइंड ऑफ एनर्जी, तो क्या वहां पर कुछ तो रिएक्शन होगा, है ना, कुछ तो उनकी आपस में इंटरेक्शन हो रही है और कुछ तो निकल के सामने अलग से आएगा उसका रिजल्ट। क्लियर है ना। ठीक है, तो आप जिस भी जगह पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, सबसे ज्यादा टाइम हम किस जगह पे स्पेंड करते हैं, या तो अपने घर पे या अपने ऑफिस में। ठीक है, बाकी तो हम चलते फिरते रहते हैं। अब वो घर चाहे किराए का है या आपका है, उससे क्या लेना देना है। आपकी बॉडी क्या ये सोच के किराए के घर में रही है कि भाई तू तो किराए का है, मैं तुम्हारी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि हमें क्या है, ये कौन सा हमारा अपना घर है, ये तो किराए का है, इसके वास्तु दोष से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वास्तु दोष हमें कैसे इफेक्ट करता है। आप अगर ऐसे घर में रहते हो, अब जब मैं घर बोलूंगी तो इट कैन बी किराए का घर और योर अपना घर, या फिर आपका ऑफिस भी हो सकता है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम अंधेरे में बैठेंगे हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, अब चाहे वो रूम कोई सा भी हो, अंधेरा है हमें दिखाई नहीं देगा, एज क्लियर एज दैट। ठीक है, आप जिस भी घर में रह रहे हो, चाहे वो किराए का है चाहे वो आपका है, जब आप उस घर की एनर्जी में रहते हो और आप उस घर की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उससे पहले कि वो एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी वेल प्लेस्ड होनी चाहिए। अगर उस एनर्जी में जरा सा भी कुछ इधर उधर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी कि नहीं करेगी। आपकी एग्जिस्टेंस की एनर्जी को, आपकी सोल की एनर्जी को वो डिस्टर्ब डेफिनेटली करेगी। अब आपकी सोल की एनर्जी जो होती है वो कैसे एग्जिबिट होती है, थ्रू योर थॉट्स, राइट, थ्रू योर एक्शंस एंड थ्रू योर बॉडी। ठीक है, तो होगा क्या कि हमारे, अगर हम अच्छे वास्तु में रह रहे हैं तो हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे, हेल्दी होंगे, राइट। और अगर हम खराब वास्तु में रह रहे और अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं, हेल्दी हैं, तो हमारे एक्शंस भी तो प्रोडक्टिव होंगे, है कि नहीं। और तीसरी चीज, अगर हमारे थॉट्स भी अच्छे हैं, एक्शन भी अच्छे हैं, तो हमारी बॉडी भी तो हेल्दी फील करेगी, बिकॉज वी आर स्ट्रेस फ्री। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो इसलिए हमारे घर का वास्तु, सबसे पहले घर या मतलब जो भी जगह आप रहते हो जहां पर भी, उसका वास्तु अच्छा होना बहुत जरूरी है टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, टू हैव अ हेल्दी लाइफ, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, आपको एक चीज कभी नहीं भूलनी है कि इंसान जिस दिन इस दुनिया में पैदा होता है उस दिन अपने लिए ना एक टू डू लिस्ट लेकर आता है जो उसको भगवान की तरफ से मिलती है। ठीक है, उस टू डू लिस्ट का क्या मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें बुरी होंगी, जो आप लिखवा कर लाए हो, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे क्या अच्छे वास्तु के घर में जाने से हमारे कर्मा बदल जाएंगे, तो द आंसर इज नो। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड होता क्या है कि अगर आपकी लाइफ अच्छी होनी होगी, ठीक है, तो आपको आपके घर का वास्तु भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो न्यूमरोस्कोप है वो वैसे ही पैदाइशी आपका अच्छा बन के आएगा। ठीक है, आपकी जो कुंडली है वो पैदाइशी अच्छी बन के आएगी, क्योंकि अभी यू ऑल हियर हैव स्टडीड एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी टू एन एक्सटेंट, आई डोंट नो किस किसने, लेकिन ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव, राइट।
तो आप सबको पता है कि जो कुंडली जिस टाइम पे इंसान पैदा होता है उस टाइम पे जो बन जाती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, राइट? जिन नंबर्स के साथ आप पैदा होते हो, आपका जो न्यूमरोस्कोप द मोमेंट यू आर बोर्न, यू कैन नॉट चेंज इट एट एनी कॉस्ट लेटर ऑन इन योर लाइफ। चीजें हम, अब आप बोलोगे क्या हो सकता है फिर, जब जब चीजें चेंज ही नहीं होनी है तो हम लोग क्यों ये सब चीजें सीख रहे हैं और इससे क्या फायदा है? तो फायदा ये है कि हमें नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारी लाइफ में, हम भगवान तो है नहीं, ठीक है? लेकिन समहाउ हम लोग ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं या ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं। देखो, इस ये जो धरती है ना, इसको बोला जाता है कर्म भूमि, राइट? कर्म भूमि का क्या मतलब होता है कि हालांकि भगवान ने सब कुछ हमारे लिए पहले से, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, लेकिन कर्म तो हमें करना है ना, ठीक है? हमें फल तो उसी चीज का मिलेगा जो हम कर्म करेंगे, राइट? तो अगर हमारी किस्मत में ये लिखा है कि हम लोग कोई अच्छे अच्छे हमें जॉब मिल जाएगी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, क्या ये चीजें हो जाएंगी, उसके लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है? और वो कर्म एक तो वो होते हैं जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं। दूसरे कर्म क्या होते हैं? ये जो सब चीजों को सही से रखना, ठीक है? तो अगर हम किसी ऐसे घर में रहते हैं जिसका वास्तु बहुत ही खराब है और हमें पता है कि ये खराब है, हम ठीक कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? जानबूझ के कुएं में छलांग लगाना, नहीं मुझे तो जाना ही है इस कुएं में। हम बोलेंगे नहीं, आप कुएं में मत जाओ, आपकी 2 आंखें हैं, आपके पैर सही सलामत हैं, यू हैव राइट ब्रेन टू थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई आर यू जंपिंग इनटू दिस वेल? कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मन कर रहा है जंप करने, तो करो फिर, ठीक है? भगवान ने तो तुम्हें ऐसा नहीं बनाया था कि तुम्हारी आंखें नहीं है तो तुम्हें दिखेगा नहीं इसलिए तुम कुएं में चले जाओगे, या फिर तुम्हारी एक टांग टूटी हुई है तो चलते चलते तुम्हें गलती से तुम उसमें गिर गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमने जानबूझ के उन चीजों को फॉलो नहीं किया, तो फिर गिरो ना, फिर उसमें किसने मना किया है, राइट? ठीक है? तो 2 तरह के कर्म होते हैं, एक जो पीछे आपने किए हुए थे और आज आप भुगत रहे हो, और दूसरे कौन से होते हैं जो आज हम करेंगे और बाद में भुगतेंगे। तो आज के पिछले कर्म तो आप भुगत रहे हो, अच्छे से अच्छे घर में पैदा हो गए, पेरेंट्स अच्छा कमाते थे, आपको अच्छा पढ़ा लिखा दिया, पार्टनर अच्छा मिल गया, लेकिन आगे के लिए क्या कर रहे हो आप? ठीक है ना? उनको भी तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो उन सब चीजों के लिए हमें ये सारी, सबसे पहले तो अपनी एनर्जी फील्ड्स को ओके करना पड़ता है कि भाई इनको तो हम ठीक करेंगे सब, क्योंकि देखो हमारा घर कैसा होगा वो हमारे हाथ में है कि नहीं है, ठीक है? तो मान लीजिए आप महीने के 10 लाख रुपए कमाते हो, उसमें से आप अपना अच्छा घर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? और अगर अच्छा घर बनाना है और उसको अगर वास्तु के अकॉर्डिंग बना पाए तो उसमें तो और भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये सब चीजें टू एन एक्सटेंट आपके हाथ में होती हैं। उसके बाद कर्म आपके हाथ में है, फल तो भगवान ही देंगे ना, वो तो उनको ही पता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में, ठीक है ना? क्योंकि हम तो भगवान है नहीं, ठीक है? सो वास्तुशास्त्र क्या होता है? स्थापत्य वेद, ठीक है? तो ये कौन सी साइंस होती है? अब आप इसको पर्टिकुलर ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द साइंस ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाउस, द साइंस ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाउस सुटेबल फॉर ह्यूमन इनहैबिटेशन। अब सुटेबल फॉर ह्यूमन इनहैबिटेशन का क्या मतलब हुआ? कि जहां रह के हमारी लाइफ में हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? हमारा माइंड और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, जहां पर हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे, ठीक है? जहां पर हम मेंटली ग्रो कर पाएंगे, जहां पर हम इमोशनली ग्रो कर पाएंगे, दैट प्लेस इज कॉल्ड सुटेबल फॉर ह्यूमन इनहैबिटेशन। क्लियर है? ठीक है? हमें घर सिर्फ हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि किसी को दिखाना है कि देखो मेरा घर कितना अच्छा है, इसलिए तो नहीं बनाते हम लोग घर। या हम घर सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी नहीं बनाते कि हमें चोरों से बचाता है, या हमें बारिश से, धूप से, इन सब चीजों से बचाता है, सिर्फ यही तो रीजन नहीं होते हैं घर बनाने के, ठीक है? तो ये एक तरह की सेटिस्फेक्शन भी होती है, दैट आई हैव अ प्लेस टू लिव। क्लियर है? देर इज सम प्लेस एट अर्थ जो मेरी है, जहां पर मैं बिना रोक टोक के जा सकता हूँ, अपने आराम से जैसे मन करे वैसे रह सकता हूँ। घर इसलिए भी होता है ना। तो काइंड ऑफ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देना चाहिए ये प्लेस, ना कि आपको हर टाइम एंग्जाइटी, स्ट्रेस में रखे, टेंशन में रखे। इस तरह का घर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जहां पर ये सब चीजें, ये सब कंडीशंस फुलफिल होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्वस्थ वास्तु, ठीक है? क्लियर है? क्या बोला जाता है उसको? स्वस्थ वास्तु, ठीक है? और जो घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना होता है, वहां पर हम बोलते हैं वास्तु दोष है। वास्तु दोष है, निवारण कुछ नहीं है, ठीक है? बाद में बताएंगे कि निवारण के अलावा हम क्या कर सकते हैं, वो चीजें भी हम सीखेंगे। देखो पहले भी मैंने आपको बताया, निवारण हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना? इफ इट इज अ डूएबल चेंज,
तो वी विल ऑब्वियसली डू इट ना। लेकिन अगर कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर उस घर में कोई तस्वीर लगाने से या कोई पिरामिड लगाने से या कोई घंटियां लटकाने से या विंड चाइम्स लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो रेमेडीज मैंने अभी बोली हैं, पिरामिड हो गए, विंड चाइम्स हो गए, सीनरीज हो गई, फोटोज हो गए, ये सब भी तभी काम करेंगे। डेफिनेटली दे डू वर्क। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सारे बिल्कुल 100% काम नहीं करती ये रेमेडीज। ये रेमेडीज काम करेंगी लेकिन तभी करेंगी ना जब आपका वास्तु स्वस्थ है ना। तो ये एक तरह से वैसे हो गया कि चाय तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन उसमें जरा सी इलायची और डाल दो तो और मजा आएगा, है ना। तो ये जो रेमेडीज का मैंने अभी नाम लिया है वो जस्ट एज इलायची है। पहले आपकी चाय ढंग की तो बनी हो तभी इलायची डालोगे तो और मजा आएगा। जब चाय में आपने पत्ती की जगह कुछ और ही मिला दिया है तो फिर वो चाय थोड़ी हुई। फिर उसमें कितनी भी घंटियां लटका लो, कितने भी वो कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा फिर। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वास्तु के 4 पिलर्स होते हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वास्तु इज दैट इट शुड बी हेल्दी ऑन 4 प्लेन्स। सबसे पहला क्या हुआ, 4 पिलर्स ऑफ वास्तु क्या हुए। सबसे पहले सोलर एनर्जी। ठीक है, सबसे पहला पिलर ऑफ वास्तु इज सोलर एनर्जी विच रिप्रेजेंट्स लाइफ। जब आपको ये 4 पिलर समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद आपको एक दिन में वास्तु समझ में आएगा। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि वास्तु क्या है। ठीक है, तो जो 4 पिलर्स ऑफ वास्तु होते हैं उनमें सबसे पहला है सोलर एनर्जी या सन की एनर्जी। ठीक है, अब इतना तो आपको पता है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है ये सन की एनर्जी से चलता है। हम तो क्या ही चलेंगे, पूरे पूरे प्लैनेट्स और पूरा सोलर सिस्टम एंड एवरीथिंग सन के ऊपर डिपेंड है। सन है तो सब चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, सन नहीं है तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप बड़े से बड़े लेवल पे देखो, मतलब यूनिवर्स लेवल पे देखो तो वहां पे भी सन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप छोटे से छोटे, हम लोग जो है ना जितने भी जीव जंतु हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, इंडिविजुअल लोगों की बात करी, वो चींटी भी हो सकते हैं, कौवे भी हो सकते हैं, अपने अपने लेवल पे सब लोग स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ सोलर सिस्टम है। अदरवाइज बात की जाए तो बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर सूरज जो है ऑन लार्जर बेसिस अगर सब चीजों के ऊपर इस तरह से इफेक्ट डाल रहा है तो हमारे ऊपर पर्टिकुलरली उसकी एग्जिस्टेंस का कितना बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सूरज उगता है तो ही फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ही हमें खाना मिलता है, वो खाना हम खाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम पैसा कमा पाएंगे, हमारी वेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, अगर हमारी वेल्थ अच्छी होगी तो हमारी डिजायर्स फुलफिल होंगी। ठीक है ना, पैसा होगा तो डिजायर फुलफिल होगी ना। अगर हमारी डिजायर्स जब फुलफिल हो जाती हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, गिविंग बैक टू द नेचर। ठीक है, किस तरह से गिविंग बैक होता है, दान दक्षिणा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब चीजें तभी हो पाती है ना, इसी को बोलते हैं। और अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, मोक्ष। ठीक है, मोक्ष क्या होता है, जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, जब हमारी डिजायर्स खत्म हो गई, है ना। मोक्ष क्या होता है, हमारी डिजायर खत्म हो गई, मैंने अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी, जैसे जीनी थी, मैं बहुत खुश हूं, मैंने बहुत अच्छे से जी है, अब मुझे भगवान का नाम लेना है और मुझे उस परमात्मा में विलीन हो जाना है, इसी को बोलते हैं ना मोक्ष। ठीक है, अब आप देखो ये मोक्ष कहां से आया, मोक्ष कहां से आ रहा है, सबसे पहले कहां से शुरू हुए हम। इट वॉज नॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज अबाउट कि आपकी लाइफ में सन की एनर्जी कितने हेल्दी तरीके से आ रही है। ठीक है, सूरज था तो आप थे, है ना। और अगर सूरज हेल्दी तरीके से आपको इफेक्ट कर पा रहा था, आपको अच्छे से खाना पीना दे पा रहा था, हालांकि हम और चीजें भी पढ़ेंगे, सन इज नॉट द ओनली फैक्टर टू हैव अ वेरी गुड लाइफ, है ना, बाकी चीजें भी हैं। बट कहने का मतलब टू स्टार्ट विद, ये जो लाइफ होती है ये सनलाइट से शुरू होती है और सनलाइट पे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको सन की सिग्निफिकेंस समझ में आई, हमारी लाइफ में क्या है। आप देखो कि जो सौर ऊर्जा है उसी से ये दुनिया चल रही है। अगर सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आपको एक चीज बताती हूँ मैं, मैरियाना ट्रेंच के बारे में किसने सुना है, एनीबडी नोज अबाउट मैरियाना ट्रेंच। इट इज द डीपेस्ट प्लेस एट अर्थ। ठीक है, इतनी डीप, इट इज अराउंड आई थिंक 10 किलोमीटर डीप अंडर द सर्फेस ऑफ ओशन। ठीक है, वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती है, क्लियर है। तो जब आप समुद्र में जाओगे ना तो कम से कम
आई थिंक 200 मीटर्स के बाद ना सनलाइट डिम होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे ना वैसे वैसे अंधेरा और बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ओशन में लाइफ है ना वो कम होती जाएगी, मतलब कि नंबर ऑफ स्पीशीज इन द ओशन, जो वाटर एनिमल्स होते हैं ना वो कम होते जाएंगे, और बिल्कुल बॉटम पे जाके ना आपको बहुत बहुत रेयरली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक है, तो लाइफ जो होती है ना वो टोटली डिपेंड करती है सनलाइट के ऊपर। अगर आपके पास सनलाइट प्रॉपर तरीके से, आपने कभी एक चीज नोटिस की है, अम, मुझे नहीं पता आप सब लोग कहाँ कहाँ से हो या आपके वहां पे किस तरह के घर होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज नोटिस करना कि पुराने जमानों में जो खुले खुले गांव में घर होते थे, अच्छा आपने देखा पुराने जमानों में कितने खुले घर होते थे, खुले आंगन, ठीक है, और खिड़कियां खिड़कियां ही खिड़कियां, और बिल्कुल हवादार घर है, वहां पे सब अच्छे से सनलाइट आ रही है, सब कुछ हो रहा है। उन घरों के मुकाबले में आज के घरों में जिनमें हम रहते हैं, जहां पर एक ही मेन डोर है, उसी में से जाना है, उसी में से अंदर आना है, और कहीं से लाइट नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, छोटे छोटे दो दो मरले के घर हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सी जगह पे रहना पीसफुल है, कौन सी जगह पे रह के आपको ज्यादा खुला खुला महसूस होगा? ओपन एरिया पुराने जहाँ जमाने लाइट वाली। रोशनी ओपन ज्यादा एरिया, है। यू ऑल वुड प्रेफर, अगर मैं आप सबको एक ऑप्शन दे दूं ना कि भाई मेरी तरफ से ना प्लॉट बन रहे हैं 10-10 हजार स्क्वायर फुट के, अपना फ्लैट छोड़ के वहां आ जाओ, आप सब आ जाओगे ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन नेचर ऐसी है, हमारी सोल ऐसी है जो बंध के नहीं रहना चाहती है। सोल इज अ वेरी लिमिटलेस एनर्जी, हमने उसको बांध दिया है। आज की डेट में आपको क्यों लगता है लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड एंजाइटीज एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स? क्योंकि हमें एक्सपैंड होने के लिए जगह भी तो नहीं मिल रही। क्लियर है? हम जिस घर में बैठे हैं, आप आंख खोल के देखोगे तो सामने दीवार से आपकी नजर टकराती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर आपने आंखें खोली और सामने दूर दूर तक हरियाली है, सब कुछ खुला है, हवा चल रही है, यू कैन फील द एयर, यू कैन फील द लाइट एंड यू कैन फील द एनर्जीज अराउंड यू। आप दोनों में से क्या चूज करोगे? खुली जगह ऑब्वियसली। और आपने कभी देखा है इंस्टेंटली ये सोचने भर से हमारा मूड एलिवेट हो गया, तो जब आप असली में वहां पहुंच जाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, बट विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नाउ ए डेज। अगर मैं आपको ये बोलूं कि वास्तु का मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारें तोड़ के उसको एकदम खुला कर दो, पूरी हवा अंदर आ जाए, लाइट अंदर आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? बट द ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू इज दैट सन की एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इन वास्तु। ठीक है, सन की जो एनर्जी होती है, इट कीप्स यू अलाइव, इट कीप्स यू हेल्दी, इट कीप्स यू लाइवली, इट कीप्स यू वेरी लाइट एट हार्ट एंड इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इफ इट इज प्रोवाइडेड प्रॉपरली टू यू। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। सन कहाँ से उगता है, कौन सी डायरेक्शन से उगता है सन? ईस्ट से ना? ईस्ट ईस्ट। यस, ईस्ट से। तो आपको जितना सा भी नॉलेज होगा वास्तुशास्त्र का, वहां से आपने बहुत बार सुना होगा कि ईस्ट डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इन वास्तु। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि क्यों, क्योंकि सन ईस्ट में होता है। ठीक है, वो वहां से उगता है। अब आप बोलो सन सिर्फ ईस्ट में थोड़ी रहता है, वो तो बाकी जगह पे भी घूम के आता है ना, वेस्ट तक आ जाता है, रात तक तो शाम तक, है ना? तो जो सन में जो सौर ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, जिसको जीव ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, वो जब जब सन उगता है, जब सूर्य उगता है, तो शुरू के 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो सनलाइट होती है उसी में वो ऊर्जा होती है। अब अगर सनलाइट की भी बात की जाए, तो कभी आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब किसी इंसान को बहुत भयानक बीमारी होती है, कोई बहुत डिप्रेशन में होता है, किसी को स्किन की डिजीज है या कुछ है, तो डॉक्टर्स उसको हमेशा क्या रिकमेंड करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट में बैठना। यही बोलते हैं ना? ये क्यों नहीं बोलते कि दोपहर में 12 बजे जाके सूरज की रोशनी में बैठ जाना? ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको भी पता है कि जब सन उगता है उसी टाइम में उसमें वो एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी होती है विच हैज द पावर टू अफेक्ट योर सोल, विच कैन एलिवेट योर सोल। क्लियर है? ठीक है, आपने एक चीज और देखी होगी, जब बच्चा पैदा होता है ना, किसी के भी घर में जब बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि सुबह सुबह वाली रोशनी दिखाना इसको। कुछ दिन शुरू शुरू में, जब तक बच्चा 20-25 दिन 30 दिन का नहीं हो जाता, हम क्या बोलते हैं, रोज सुबह सुबह वाली रोशनी दिखाना इसको, वहां पे इसको मालिश करना,
है ना। ये क्यों नहीं बोलते कि दोपहर में 1:30 बजे करना, सुबह क्यों? क्योंकि सुबह की ही जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसमें वो एनर्जी होती है जो आपकी सोल के साथ इंटरैक्ट करती है। क्लियर है? ठीक है। अभी दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ वास्तु। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सनलाइट जो होती है वो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लाती है, प्रॉस्पेरिटी लाती है, हेल्थ लाती है, अबंडेंस लाती है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि सुबह वाली सनलाइट में ही ये सब प्रॉपर्टीज हैं। तो इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, एनी हाउस, एनी ऑफिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। ठीक है।